संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें बसती रसधार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं। मत कहो उसे हरगिज बीना, जिसमें बसती झंकार नहीं। और वह मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं, जिसमें पर का उपकार नहीं। हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। हमने पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में कहीं राम की कहानी पढ़ी, कहीं भीष्म पितामह की कहानी पढ़ी, श्रेणिक चरित्र में कभी हमने श्रेणिक की कहानी पढ़ी, कभी हमने महावीर पुराण में महावीर भगवान की कहानी पढ़ी, पारस पुराण में पारसनाथ की कहानी पढ़ी, चारुदत्त में चारुदत्त की कहानी पढ़ी, धन्य कुमार में धन्य कुमार की कहानी पढ़ी, और अनेकों चरित्र जो भी प्रथमान योग हैं उनमें हमने अपनी किसी व्यक्ति की कहानी पढ़ी। लेकिन छह डाला ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति की नहीं, स्वयं विशेष की कहानी, स्वयं की कहानी, भूत की, भविष्य की, हम क्या हो सकते हैं और क्या क्या थे। अपनी कहानी, अपने दुखों की कहानी, अपनी करुण कहानी है कि कभी कभी हम इस स्थावर पर्यायों में इतने कष्ट पाए जिनको कि कहने को करोड़ों जिब्याएँ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता, प्रतिकार की शक्ति हो तो आप प्रतिकार करते करते आपके अंदर उत्साह होता है, मरने या मारने की जज्बा होता है। लेकिन जब एक तरफा हो, आप मार नहीं सकते हैं, आपको कोई मार रहा हो तो क्या दुख होता है, शोक होता है, संताप होता है, और वो पराकाष्ठा पर होता है। कहते भी हैं कि निर्बल को कभी मत सताना, उसकी बहुत मजबूत हाय होती तुम्हें ले डूबेगी। इसी प्रकार से तिर्यंचों में भी कैसे कैसे दुख सहकर आचार्यों ने तो ये तक कह दिया कि दुखों का कारण कोई नहीं था। हम यहाँ मनुष्य गति में कोई दिक्कत हो जाए, हमें तो कहते फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, धोखा किया, बेईमानी की, गिरा दिया, रुकावट ला दी। लेकिन आचार्य कहते तुम्हारे कर्म थे जो तुमने किए हैं। हमने छल कपट किया तो तिर्यंच गति पाई, भेदभाव किया, छल कपट किया, अभिमान स्वाभिमान के चक्कर में अभिमान को पोषण किया, उसके कारण हमें ऐसी दुर्गतियों में एक दो दिन नहीं, सागरों पर्यंत अनंत काल तक ऐसे दुख सहने पड़े। एक इंद्रिय के दुख सहे, और कभी कभी निर्बल हुआ तो बलवानों के द्वारा खाया गया। और कहते कभी कभी ऐसे दुख भी सहे हैं जो कि अपनी मौत
भी तुरंत हो जाती थी, पैदा होते ही मर जाते थे, किसी का ख्याल तक भी नहीं आता था कि हम मर भी गए, किसी को ख्याल नहीं आता था कि हम मर गए हैं। कहते कफन भी यदि मिल सके तो धन्य होगा। तो कफन भी हर लोगों को नहीं मिलता है। अभी कोरोना में कितने लोगों को कफन नहीं मिला। अपनों की जो लोग दाद देते थे, अपने पर अभिमान करते थे, उनको देखा आपने। कोरोना ने अपने और वेद विज्ञान करके दिखा दिया कि अपने भी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। एक बीमारी ने सारा धर्म कर्म से रोक लगा दी, सारे प्यार मोहब्बत के रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि उसने बता दिया कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, घर वाले अस्पताल तक तुम्हें भर्ती कर देंगे, उसके बाद तड़पना तुम्हें पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी अपनी कहानी है। यदि हमने जिनवाणी की बात मानी होती तो मैं रोना नहीं पड़ता। न मानी जिनवाणी की बत्तियाँ, रोए रोए भींग गई अखियाँ, न मानी जिनवाणी की बत्तियाँ। आज तक हमने जिनवाणी के शब्दों को हृदयंगत किया होता, हृदयंगम किया होता, तो वास्तव में आज हमारा इतिहास अलग होता। आज हम दुर्गतियों में नहीं होते, आज हम सदगति में होते, शिव गति में होते, शिव स्थान में होते, शाश्वत सुख को पाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमारा झूठा अभिमान है कि हम कुछ करते हैं। एक बुढ़िया के पास एक मुर्गा था और वो सबसे कहती थी मेरा मुर्गा है तो सवेरा होता है, मेरा मुर्गा जिस दिन चला जाएगा उस दिन रात ही रहेगी, क्योंकि यही तो बोलता है सुबह सुबह, तब सुबह होती है। अब लोग परेशान आ गए। एक दिन किसी बुद्धिमान ने कह दिया, क्योंकि वो जानता था मुर्गा से सवेरा नहीं होता, सवेरा होना हो तो मुर्गा बोलता है। उसने भी कह दिया तू ले जा, ज़्यादा चिल्लाती है, रोज रोज सुबह सुबह दिमाग खराब करती है, तू ले जा, होगा कि नहीं देख लूँगा। वो कहने लगी तुम लोग अंधेरे में मरोगे, मैं तो ले जाती हूँ लेकिन तुम लोग मरोगे अंधेरे में। और कहते हैं वो चली गई। जाने के बाद उसे तो बड़ा अभिमान था कि मेरा मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा नहीं होगा, और यहाँ तो रोज की तरह सवेरा हुआ अच्छे से। और वो दूसरे गांव में गई, वहाँ कहने लगी कि आज आई हूँ तो तुम्हारे यहाँ भी सवेरा हुआ है, मेरा मुर्गा आया है, तो उस गांव में तो देखो अंधेरा होगा। लेकिन आपको पता होगा कोई अंधेरा किसी के जाने नहीं जाने से होता है। आप भी कभी कभी धर्म की बात कहो तो आप क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता है। समय तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलता है, लेकिन जब समय आएगा, तुम्हारा जाने का समय आएगा, तो तुम्हें एक समय भी नहीं दे पाएगा। तुम एक एक समय के लिए, एक एक सांसों के लिए तड़प जाओगे। और आचार्य कहते हैं यदि तुमने धर्म की बात नहीं मानी तो सैनी होकर भी असैनी हो, क्योंकि सैनी किसे कहते हैं, जिसमें धर्म कर्म समझने की शक्ति हो, जिसमें हे उपादेय की शक्ति हो, जो शिक्षाओं को ग्रहण करता हो, आत्मसात करता हो, उससे कहा है संगी। लेकिन हमने संगी होकर भी असंगी जैसे काम किए, बिना मन के काम किए, बिना बुद्धि के काम किए। इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए करते हो? करने के बाद भी तो खाली हाथ जाते हो। तो दौलत राम जी कहते हैं कबहू आप भयो बलगे, सबलन कर खायो अति धीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बगे नहीं मुआ तपुत्रास, बदबंधन आदि की दुख घने, कोटि जीविते जात न बने। हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कबहू आप भयो बलहीन। बलहीन होता है तो बलवान लोग तुम्हें मार मार के खा लेते हैं। कहना आसान है, सोचो मैं पैर में चोट लगती है तो हम तड़प जाते हैं। और जब चींटी मकोड़े तिरुला आदि जैसों को आप क्या करते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं, 3 मंजिल से फेंक देते हैं, पानी में डाल देते हैं, बहा देते हैं, कितनी तकलीफ से वो मरते हैं। आपने तो कह दिया चिट्ठी फेंक दी, नीचे देखो चल रही है, वो अपाहिज हो गई, लूली लंगड़ी हो गई, उसको सच पूछो चलने में दिक्कत हो रही है। आपको होगी तब कैसा होगा? आपको जरा सी चोट लगती है तो पलस्तर बंधवाने चले जाते हो, उन्हें कौन पलस्तर बांधेगा? और आचार्य कहते हैं कबहू आप भयो बलहीन,
बलहीन हुआ तो आपने देखा होगा, मक्खी कहीं बैठी हो, मकड़ी आकर कैसे पकड़ लेती है। और चींटी आदि देखिए जीवों को पकड़ पकड़ के खा लेती हैं। छोटे छोटे जीव इस बरसात में होते हैं, उन्हें किस तरह से जिंदा को पकड़ लेती हैं, वो तड़फ तड़फ के मरते हैं। और धोखे से पकड़ते हैं। बगुला देखो ऐसे बैठा रहेगा बिल्कुल उजला होकर, जैसे कि ध्यान मग्न है, लेकिन जैसे ही मछली आती है कट से पकड़ लेता है। सोचो कितनी वेदना होती होगी। आज हमें मौत की सोच कर रूह कांप जाती है, उन बेचारे जानवरों का क्या होता होगा। लेकिन ये पर्याय हमारी और आपकी हैं, किसी और की नहीं है। और बिल्ली देखो चूहे को कितना प्रयास करता है, भाग भी जाएगा, फिसल जाएगा, लेकिन फिर भी वो पकड़ लेगी। और देखो उद्देश्य में अंतर होता है। बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है तो बचने नहीं देती है, और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो मरने नहीं देती है। क्योंकि दुनिया का कोई पता नहीं कब कौन बाघ देखो धोखे से पकड़ता है। और इसी प्रकार से सारे जानवर एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं। अधिकांश जीव दुनिया में एक दूसरे को मार कर खाते हैं, और ऐसी पर्याय हमने खुद भी प्राप्त की हैं। और तो लोग व्यापार के लिए कितना बोझा लाद देते हैं, उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कान काट देते हैं, और उन्हें पहचान बनाने के लिए निशान जला देते हैं। आपने देखा तपता हुआ लोहा एकदम आग में गर्म करके उनकी धुआं तक निकलता है, और उन्हें निशान बनाने के लिए एक जगह नहीं 4-4 जगह दाग देते हो। जब तुम्हें जलाया जाएगा तब कैसा लगेगा। तुम्हें जब कैंसर की पीड़ा होगी और तुम्हारी सिकाई होगी तो तुम्हें क्या होता है, आपको पता है कि जब सिकाई होती है तो 8-8 दिन लोग तड़पते हैं, कहते हैं इतनी वेदना होती है। आज ये सब बीमारियों का प्रकोप क्यों हो गया? क्योंकि हमने जीवों की तरफ से, करुणा से हमारा बिल्कुल ध्यान हट गया। हम करुणा करना ही नहीं चाहते किसी जीव पर। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF, रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।